आंखों से यहाँ तक हमारा अंड देश है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ब्रह्मांड देश है, यहाँ से नीचे कोटि से नीचे सचखंड देश है। 4 देशों में हमारा ये शरीर, इसमें 4 देश हैं। पूरा ब्रह्मांड इसमें है। जो ब्रह्मांड देशो पिंडे जो खोजे सो पाए। हमारी ये बाहरी आंखें तो सीमा तक ही देख सकती हैं, एक लिमिट तक ही देख सकती हैं। कान लिमिट तक ही सुन सकते हैं, जुबान लिमिट तक ही बोल सकती है। एक टाइम में हम एक ही शब्द बोल सकते हैं और फिर थक जाते हैं, फिर ये पूरा सिर थक जाता है, फिर सो जाता है। इसकी भी अपनी ताकत है, ये भी अपनी सीमा, अपनी ताकत की सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन इस शरीर के अंदर अखंड ब्रह्मांड है, वो हम देख सकते हैं। ये अपने घट की खोज निराली, साधो घट की खोज निराली, संत महापुरुष हमें बताते हैं। इसमें एक ऐसा महल बना हुआ है, भंवर गुफा तक, यहाँ ब्रह्मांड तक तो महाप्रलय में सृष्टि गिर जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद जो सचखंड देश बचता है, जब तक हमारी सुरती वहां तक नहीं पहुंचती है, समझो हम अभी काल के अंत में हैं। हमें नाम की कमाई करनी है। कबीर साहब जी हमें कहते हैं, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस शरीर में वो परमात्मा का महल बना हुआ है, उसमें परमात्मा का दर्शन होता है। उसको कर लो जीते जी। गुरु नानक साहब कहते हैं, अखा बाजू देखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन अथा करना, जीवा बाजू बोलना, यूं कहिए जीवित मरना, नानक हुक्म पहचान ता खत्म मिलना। वहाँ पर इन आंखों की भी जरूरत नहीं, कानों की भी जरूरत नहीं, पैरों की भी जरूरत नहीं, हाथों की भी जरूरत नहीं। न बस पकड़नी है, न कार पकड़नी है। वहाँ हमें नीचे थोड़ी सी दूर जाना है, फिर भी हमें जरूरत पड़ी है, कोई ड्राइवर चाहिए, कोई बस चाहिए, कोई प्रबंध करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के घर को कोई प्रबंध नहीं है, कोई किराया नहीं है, कोई भाड़ा नहीं है, कोई बस नहीं लेनी, कोई जहाज नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। वो हमारे अंदर आत्मा रूपी सवारी, नाम रूपी गाड़ी पे सवार होकर के अपने सच्चाई धाम में बहुत ही आसानी से पहुंच सकती है, यदि हम गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सुबह शाम अपने परमात्मा के भजन सिमरन में अपना टाइम लगाते हैं, देते हैं और श्रद्धा भाव से श्वासों को परमात्मा के चरणों में चढ़ाते हैं। 7 करोड़ की बंदगी तेरा आंदा जांदा सा वल्लों, लेकिन बताएगा कौन? गुरु महाराज जी बताते हैं। गुरु महाराज जी हमारी श्वासों को जो है वो इस प्रकार से अनमोल मोतियों में बदलने का तरीका बताते हैं। जब हम अपने आते जाते श्वास में परमात्मा के नाम के साथ जुड़ते हैं, तो एक एक श्वास का मूल्य जो है वो 7 करोड़ की बंदगी के बराबर हो जाता है। जब हम आने और जाने के सांस में जब हम उस परमात्मा के नाम को सिमरन करते हैं, तो 7 करोड़ की बंदगी होती है हमारी। हम जुबान से राम राम बोलेंगे, मन माया में फंसा रहेगा, मन बुराइयां लोचता है, मेरा मन लोचे बुराइयां। मन बार भटकता रहेगा, कोई ना जाने क्या क्या सोचता रहेगा। जैसी संगत की होगी वैसे वैसे मन खोया रहेगा, जुबान राम 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 बोलती रहेगी। अंदर हम पूजा में बैठेंगे, घंटी बजाते रहेंगे, बाहर मन है कि कहीं गैस तो नहीं जली है, कहीं वो तो नहीं काम हो रहा है, कहीं मतलब और जगह बैठी है, मेरा दुश्मन है, मुझे फटाफट पूजा करने दे, फिर मैं बदला लेता हूँ। तो मतलब ये मन जो है वो संसारी माया में फंसा हुआ है। मेरा मन लोचे बुराइयां, चालना इस दी अबलियां चाइया, और अबलड़ी चालना है इसकी, ये कभी काबू में नहीं आता है। बिना शब्द के, शब्द का बाण जब इसको बिंधता है तो तब ये कब्जे में आता है मन। तो इससे हमने नाम की कमाई करवानी है, अपने गुरु महाराज जी के बचनों पर इसको चलाना है।